नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश कर गया। बताया जा रहा है कि सूर्य एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग सवार थे। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते समय ये विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें भयंकर आग लग गई। आज सुबह 11 बजे की घटना है। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरा था, तभी ये क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान में ऐसी आग लगी कि इसकी लपटें देखकर लोग दौड़ पड़े। जिस तरह की आग विमान में लगी है वो बुरी खबर की ओर इशारा कर रही है। सबसे दुखद बात यह है कि नेपाल में हवाई हादसों का रिकॉर्ड रहा है। साल 2010 के बाद से 12 प्लेन नेपाल में क्रैश हो चुके हैं। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर विमानों के लिए क्यों काल बना है नेपाल का आसमान। क्यों नेपाल में बार बार होते हैं विमान हादसे? सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। नेपाल प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ज्यादातर इलाके पहाड़ी हैं, इसलिए वहाँ मौसम अस्थायी रहता है, यानी मौसम बार बार बदलता है। इसकी टोपोग्राफी, लो विजिबिलिटी और हर पल बदलता मौसम हवाई जहाज उड़ने के लिए इसे दुनिया के सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक बनाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेपाल में कई हार्ड टू एक्सेस एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं। पहाड़ों को काटकर बनाए गए हैं ऐसे एयर स्ट्रिप्स जहां पर रनवे काफी छोटा होता है। क्योंकि नेपाल में कठिन पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ विमानों का उड़ना और लैंड करना दोनों ही बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ ज्यादा विमान दुर्घटनाएं भी होती हैं। विमान दुर्घटनाएं होने के पीछे एक कारण ये भी है कि नए विमानों और एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे में कमी है। नेपाल में विमानों का रखरखाव प्रभावी ढंग से नहीं होता है, न ही उन्हें सही वक्त पर अपडेट किया जाता है। इतने पहाड़ी इलाकों के ऊपर उड़ने और बदलते मौसम को लगातार झेलने के लिए भी एयरलाइंस के इंजन्स पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है और टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस जरूरी है, जो कि नेपाल में नहीं होता है। नेपाल में इसी वजह से हर साल ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। साल 2023 में भी नेपाल के इसी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यति एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें कई भारतीय भी थे। साल 2013 में तो यूरोपीय संघ ने नेपाल को फ्लाइट सिक्योरिटी के लिहाज से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। नेपाल के हवाई क्षेत्र में आने वाली सभी उड़ानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। आज भी जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान में आग लगी है, इसके पीछे का कारण भी है एयरलाइन की लो मेंटेनेंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।